जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको 2025 की। ये साल आपके लिए बहुत ही सुखद जाए। साल का नया प्रारंभ हो चुका है। पहला हफ्ता 2025 का है। क्या हमारे लिए लेकर के बैठा है, सारी बातें जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बहुत से लोग कहते हैं गुरुवा हमने राशिफल देखा और अभी तो हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, राशिफल हम कम से कम 4 दिन पहले या 2 दिन पहले डालते हैं। पूरा हफ्ता पड़ा है, हफ्ते का राशिफल है, और तुम अभी से कहने लगते हो कुछ हुआ नहीं। अरे भैया, रुक जाइए, लास्ट तक देखिए, क्या पता क्या हो जाए। क्योंकि अगर प्रभु आपको इस वीडियो को दिखा रहे हैं और हमसे जोड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा, कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो आपके लिए सत्य होने वाली है। और भगवान जी चाहते हैं कि इस समय वो आपको ये इंफॉर्मेशन दें, आपको इस बारे में सतर्क करें, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तो इसीलिए जब भी अपलोड किया जाता है, उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद तक की घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस बार 1 तारीख को सुबह के समय हवन और यज्ञ तो मैं स्वयं करूंगी सभी बच्चों के लिए। मेरे जितने भी ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन सभी भक्तों के लिए, ग्रहों की बात की जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सोशल मीडिया पे, अन्य प्लेटफॉर्म्स पे हमारे जितने भी लाख सब्सक्राइबर हैं, सबके लिए मैं यज्ञ सुबह खुद ही परफॉर्म करूंगी। और उसके बाद आप सभी के लिए प्रार्थना भी करूंगी कि आपका ये जो ईयर है, ये जो साल है, बहुत अच्छा जाए। और साथ ही इस बार हमने सोचा है कम से कम 500-600 जो मजदूर है उन लोगों को नाश्ता करवाया जाए, जो नव वर्ष का जो पहला 1 तारीख का दिन है। तो जो भी उसमें सहयोग करना चाहे, तन मन धन से आना चाहे, मोस्ट वेलकम है। और सभी मजदूरों को हम नाश्ता कराएंगे। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो 2025 का पहला हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो इसमें पता है क्या दिख रहा है, आपके शब्द इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगे ना, जैसे कुछ कर भी रहे हैं आप इस समय में, किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति से मिल रहे हैं और उस वो, या बहुत ज्यादा निराश कोई है आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, तो आप उनको कुछ बोल रहे हैं। आपके बोलने से उसके अंदर ना उस नई जान आ रही है, वो एकदम रिजुविनेट हो रहे हैं, उनमें पावर आ रही है कि नहीं हम भी कर सकते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं किसी को के लिए आपके चाहे गलती से बोले हुए शब्द हों, चाहे आप जान के बोलें, लेकिन शब्द बहुत जरूरी होने वाले हैं, किसी को नया जीवन दे देंगे। तो इन 7 दिनों में अपने शब्दों का प्लीज ख्याल रखिए। जो हो सके पॉजिटिव ही बोलिए, पॉजिटिव ही बोलते हुए दिख रहे हैं आप, लेकिन जितना हो सके उतना पॉजिटिव बोलिए। आपके वर्ड्स मैजिक की तरह काम करेंगे। इस समय में किसी को आशीर्वाद भी देंगे तो वो भी लग जाएगा, इतनी पावर आपके आ रही है आपके शब्दों में। अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वहां सांस लेने में थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है, एक तो ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अगर डांसिंग वगैरह करते हैं तो उसमें, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, अपना कोई एक और आपका एक्सरसाइज का सेट है या स्पोर्ट्स है, तो उसके अंदर थोड़े से हांफने की प्रॉब्लम आपको इस समय में हो सकती है। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो सकते हैं, या आपको ब्रोंकाइटल प्रॉब्लम जो है वो उठ सकती है, या छाती में अगर ऑलरेडी बहुत कफ रहता है या है आपका, तो इस हफ्ते बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो ठीक से श्वास ना ले पाना, ऐसी फीलिंग आपको हो सकती है। वहां थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो आप और आपके पार्टनर इस समय बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा बातें होती दिखाई दे रही है, घंटों घंटों बातें होती दिखाई दे रही है, या मैसेज पे चैटिंग हो रही है, या साथ में कुछ नहीं तो गेम्स ही खेल रहे हैं। मतलब कुछ तो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड भी हो रहा है, बहुत ज्यादा बातें हो रही है किसी सब्जेक्ट को लेकर के। वो एक चीज तो दिखाई ही दे रही है। तो बात करने से रिलेशनशिप बेटर तो ऑफ कोर्स होगा ही। अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो कोई फैमिली में आपका ऐसा लग रहा है जो थोड़ा डिप्रेस्ड है, परेशान है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप यू विल रीच आउट टू देम और आप उनको हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम से निकलने में, उस डिप्रेशन से निकलने में, उस एंजाइटी में से निकलने में। वो दिख रहा है। कुछ लेडीज न्यू नील पॉलिश या बैंगल्स, चूड़ियां कुछ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ किसी तरीके की नई नील पॉलिश वगैरह आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई रिश्तेदार है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे जैसे कि लग रहा है उनको सांस की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या वो आईसीयू में जा सकते हैं, या वेंटिलेटर पे अगर है तो, या ऐसी कोई खबर आपको आ सकती है कि कोई दूर का रिश्तेदार है आपका वो वेंटिलेटर पे चला गया है, तो वो एक खबर आपको इस समय में मिल सकती है। चलिए जानते हैं पहले पिछले हफ्ते का जो राशिफल था, किन किन लोगों पर सटीक बैठा है और क्या क्या उनके लिए मैसेज थे।
सही कहा गुरु माँ आपने। आजकल मेरा किसी मेहमान को ज्यादा भाव देना, बात करना मुझे पसंद नहीं आ रहा। और आपने कहा पंगे लेने वाली बात, वो भी सही है, और वाइट पेंट वाली बात भी, वो भी सही है। गुरु माँ आपने जो राशिफल बताया बिल्कुल सही निकला। तुला मेरे हस्बैंड की राशि है। आपने बोला था किसी करीबी इंसान से अशुभ समाचार मिलेंगे, वो बिल्कुल सही हुआ। गुरु माँ पिछले सप्ताह में जो बताया था वैसे ही हुआ। मेरा ब्रेकअप हो गया, उसकी सच्चाई पता चल गई। गुरु माँ प्रणाम। आपने जो सिंह राशि में बताया बिल्कुल सटीक होता है। मेरा नाम मुन्ना राम चौधरी है, राजस्थान जोधपुर से। गुरु में आपने जैसे बताया कि पंगे, सच में रिश्तेदार से पंगे भी हो गए, और हमारे घर में व्हाइट कलर का पेंट भी हुआ, और मेरा दवा जो चल रहा था वो भी बंद हो गया, और डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा हो गया है बालों में। थैंक यू। गुरु में प्रणाम। आपके 15 से 21 दिसंबर राशिफल 100% ट्रुथ हुआ। मेरे लिए भी इंटरव्यू को कॉल आई। गुरु में प्रणाम। आपने सही बताया, कपड़े में कट लग चुका है, और मेरे अपने काम से भी पार्टनरशिप को छोड़ना चाहता हूँ। गुरु में अपने कन्या राशि के लिए बोला, नील चुभने की बात तो मेरे सैंडल में चुभा, तो बस 2 दिन पहले पैर में हल्का लगा था। कोटि कोटि नमन गुरु माँ। आपकी कही हुई बात वरदान साबित हुई। आपने बिल्कुल सही कहा गुरु माँ। चलने की बात कही थी, मेरे साथ यही हुआ, मेरा हाथ जल गया। बात करें अगर हम आपके हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप की, तो वहाँ थोड़ी सी डेंजर है। वहाँ आपकी बातें जो हैं सामने वाले को इतनी ज़्यादा चुभने वाली हैं, तो वहाँ अपने बातों को ज़रा रोक के रखना। वहाँ जैसे ही एक मुंह से शब्द निकालने की कोशिश भी करेंगे तो पार्टनर आपसे लड़ पड़ेंगे। तो वहाँ थोड़ा सा इग्नोर करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर इस समय बड़ी कन्फ्यूजन में और अलग ही तरह की अपने आप की दुनिया में और अलग सी टेंशन और नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। तो अगर आप उनसे बात करने की कोई भी कोशिश करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, वहां थोड़ा अवॉइड करेंगी। बात करते हैं अगर हम आपके जॉब लाइफ की। जॉब पे बात करें तो आपको कोई अच्छा मौका मिल सकता है, कोई प्रेजेंटेशन देने का, स्टेज पे जाने का, कोई ओरिएंटेशन देने का, कुछ अपने कोई विचार शेयर करने का टीम के साथ। मतलब कुछ है जहाँ पे अगेन आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टीम लीड बन सकते हैं, या हैं तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। किसी के ऑफिस में किसी तरह का मोटिवेशनल सेमिनार भी होते दिखाई दे रहा है। मे बी उस सेमिनार को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या उसमें बहुत ज़्यादा कोई अहम भूमिका निभा रहे हैं, या फ्रंट पे बैठे हैं। तो कुछ तो वहाँ भी आपका हो रहा है कम्युनिकेशन। बात करते हैं आपके बिजनेस की। अगर जो भी लोग अपना बिजनेस को कर रहे हैं, तो इस समय कुछ लोग अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था, तो एक रोशनी की किरण आपको दिखेगी, उससे आप अपने बिजनेस को थोड़ा रिवाइव कर पाएंगे। एक तो वो दिखाई दे रहा है। किसी तरह की कोई कैप दिखाई दे रही है, कोई कैप आप पहन के कहीं पे जा रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो सकती है, या किसी से मिलने जा रहे हैं, पता नहीं कोई कैप आप पहन के जा रहे हैं, एक तो कुछ लोगों के लिए वो दिखाई दे रहा है। या कहीं दूर किसी से मिलने जा रहे हैं तो भी हो सकता है आपने कोई हेलमेट या ऐसा हेलमेट जैसा कोई कैप पहना हुआ है। तो वो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। बिजनेस मतलब पहले से बेटर होगा, बहुत ही खराब चल रहा था तो बेटर होगा, कुछ तो आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर गोल्ड किसी ने गिरवी रखा हुआ था अपने बिजनेस के लिए या अपने काम के लिए, तो वो आप इस समय में छुड़वा सकते हैं। तो चीज़ें थोड़ी तो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, और बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है आपका, तो नए लेवल की प्रोग्रेस आपको मिल सकती है, मतलब शाइन कर सकते हैं आप उसमें। तो वो एक चीज़ अच्छी है। कोई एम्प्लॉय आपका आपको छोड़ के जा सकता है इस समय में। बिजनेस ओनर्स को वो देखने की ज़रूरत है। बहुत लंबे समय से कोई काम कर रहा था एम्प्लॉय, और अब वो फाइनली छोड़ के जाएंगे, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, अच्छा बुरा, लेकिन वो आपका साथ छोड़ेंगे, तो उससे थोड़ा सा आप शेकन अप होंगे कि मतलब कैसे मैनेज होगा, लेकिन मैनेज हो जाएगा। बात करें अगर हम एजुकेशन की, तो जितने भी बच्चे हैं उनका इस समय में बहुत अच्छा एकेडमिक्स कर सकेंगे आप, और बहुत अच्छा पढ़ाई की तरफ आपका रुझान होगा। और मतलब आपको टीचर खड़ा कर सकती हैं, कोई किसी का वाइवा हो सकता है, या टीचर आपको बोलने के लिए खड़ा कर सकती हैं कि आप ये चीज़ हमें सुनाइए या वो चीज़ सुनाइए, या स्टेज पे जाने का मौका मिल सकता है, या कोई अपनी कोई लिखी हुई कोई ऐसे पढ़ना या कोई पोयम पढ़ने का आपको मौका मिल सकता है। डांसर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और डांसिंग अभी सीख रहे हैं या कर रहे हैं, वहाँ आपको स्टेज पे जाने का अवसर मिल सकता है। सिंगर्स को भी कोई अवसर मिल रहा है। कुछ चीज़ें मतलब बेटर हो रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेगा अपने टैलेंट को शोकेस करने का, या अपनी पढ़ाई या अपनी बुद्धिमानी को शोकेस करने का। और बात करते हैं अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह की प्रॉब्लम से आपको आने वाली है। और थोड़ा सा एक हिप्स में प्रॉब्लम, या बैक में प्रॉब्लम, या लोअर बैक में प्रॉब्लम, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का हाथ ज़रूर ट्विस्ट हो सकता है, मुड़ सकता है, कोई शैतानी कर रहा है, कोई शायद बच्चा है, तो वो थोड़ा आपको देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज अच्छा समय। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं 2025 आपके लिए बहुत बेहतर जाए, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।